मैं आप लोगों का आभारी हूँ। मेरा संबंध और मेरे परिवार का संबंध पूर्णिया से, लेकिन इस राजनीतिक सफर में पिछले 5 दशकों से करीब करीब, या यूं कहें कि 1977 से जिस तरह से पूर्णिया के लोगों ने एक विस्तारित परिवार के रूप में, और ये राजनीतिक परिवार नहीं, क्योंकि दर्जनों बार साथ में खड़े रहे हैं, मेरी स्वर्गीय मां की, मेरी बातों को माना है, मेरे कहने को सुना है। इसलिए कोई राजनीतिक रूप से पूर्णिया के लोग मेरे परिवार नहीं। मैं जानता हूं कि ये एक फैशन सा बन गया है कि किसी को परिवार बना लो, लेकिन जब मैं परिवार कह रहा हूं, इसका मतलब एक एक व्यक्ति के साथ मेरा वो संबंध जिसका मैं पूरी तरह से विवरण करने में असमर्थ हूं। मेरी खुद की राजनीतिक जीवन जो 1991 या 92 में शुरू हुआ था, और उसको भी कम वक्त नहीं हुआ, 30-35 वर्ष हो गए। बहुत उतार चढ़ाव देखे, लोगों ने साथ कभी नहीं छोड़ा, और इतना दिया है कि मैं उस ऋण को कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं उस ऋण को चुका पाऊंगा। 10 वर्ष सांसद रहने का भी मौका दिया, 2004 से 2014 तक। मैं नहीं जानता क्या काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इतना फख्र के साथ जरूर कह सकता हूं कि सामाजिक तनाव कम हो गया था या खत्म हो गया था, जातीय लड़ाई खत्म हो गई थी, कानून व्यवस्था बेहतर हो गया था, और लोगों में एक नया जोश, एक नई जोश, एक उम्मीद कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद ईश्वर को जो मंजूर था, हम सबको मंजूर है, वो हुआ, और होते होते आज 2024 में जब मैं पूर्णिया आता हूं तो फिर वही सुनने को मिलता है कि बातें बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई, कैसे बिगड़ गई, हम सबको मालूम है, उस पर विस्तार से कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन इतने लंबे राजनीतिक जीवन में पिछले 2-3-4 महीने, यह समय मेरे लिए सबसे कठिन रहा। रोज सैकड़ों लोगों का प्यार से मुझसे ये पूछना कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा तो कैसे लड़ूंगा, और लोग मेरा वही जवाब सबको कि अभी सोच रहा हूं, बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं लोगों के सामने आपके माध्यम से अपने सोच को स्पष्ट करूं। दरअसल जब मैं लोगों को कह रहा था कि मैं सोच रहा हूं, तो मैं सोच रहा, या यूं कहिए कि मैं देख रहा था कि राष्ट्रीय दल वाले, अन्य दल के लोग क्या करते हैं, और अत्यंत ही निराशा हुआ ये देखकर कि हमारे देश में गिने चुने 2 राष्ट्रीय दल हैं। एक अपने आप को कहती है कि वो ऊपर बढ़ रही है, और एक को हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जा रही है। बिहार में दोनों राष्ट्रीय दल बैसाखियों पे खड़ी,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सुनते हैं कि बहुत लोकप्रियता है, होगी भी, लेकिन बैसाखी के बिना वो भी बिहार में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि हम बहुत मजबूत है, लेकिन वो भी बैसाखी के साथ ही खड़े हैं। और बैसाखी के दम पे खड़े हो, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन उनके कहने में और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर एनडीए की बात करें तो पूर्णिया के लोगों ने और एनडीए के समर्थकों ने कोई कसर नहीं छोड़ा ये बताने में अपने नेतृत्व को कि वो अभी के व्यवस्था से और अभी के शायद उनके जनप्रतिनिधि से वो बहुत संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड कि इतना बड़ा परिवार जरूर है कि वो अपने परिवार के किसी और सदस्य को पूर्णिया में इस बार मौका देते तो पूर्णिया के लोगों को, कम से कम उनके समर्थकों को ज्यादा खुशी मिलती। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ देखो तो आश्चर्यजनक है कि 2019 में 9 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ी थी और बगल में कटिहार कालीनगर साहब के क्षेत्र को छोड़ने